हेलो एवरीवन। तो आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डिटेल में चर्चा करने आई हूँ, तो इसलिए मैंने आज कोई शॉर्ट भी नहीं डाला है। तो चलिए आज आप सबके सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी तो कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मैं एक वीडियो के ज़रिए सब कुछ बयां कर दूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, जो भी मैं आपको बता सकती हूँ, मुझसे मैं 100% एफर्ट डालूँगी कि आप सबको मैं समझाऊँ। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत कुछ होता है। जो नए नए सोल इस जर्नी में आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों है, क्या है, वजह क्या है, एक डीएफ को ये जर्नी क्यों मिलती है, एक डीएम को ये जर्नी क्यों मिलती है, क्यों एक डीएफ को हीलिंग करने की ज़रूरत होती है, उसे मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, उसे चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होती है इनर वर्क के ज़रिए, और इनर वर्क भी क्या है, और अपने अंदर हारमोनियस यूनियन उसे क्यों अचीव करना होता है, कैसे अचीव करना होता है। हारमोनियस यूनियन अपने अंदर अचीव करना जो होता है, उसको कैसे किया जाए और वो है क्या, और परमानेंट यूनियन, 3D यूनियन जिसे कहते हैं, उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे डिवाइन यूनियन पाया जाए, कैसे अपने डीएम के अवेकनिंग प्रोसेस जो चल रही है उसको कैसे समझा जाए कि हाँ डीएम अवेकन है या नहीं, डीएम अवेकन कब होते हैं, कब तक वो अवेकन हो पाते हैं, वो फुल्ली अवेकन कभी होते भी हैं या नहीं, और कब तक हो पाते हैं, उसके कंडीशंस क्या हैं। जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं तो एक डीएफ को और ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, ये किस वे में इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, ये डीएम कब तक कमिटमेंट देने के लिए, डीएफ को कमिटमेंट देने के लिए तैयार होते हैं, कब वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते हैं, डिवाइन टाइमिंग कब आता है, कब डीएम अपनी डीएफ से शादी करने के लिए समाज के आगे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, सबको मना लेते हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं तो एक डीएफ क्या करे, एक डीएफ किससे शादी कर सकती है, एक डीएम अपनी डीएफ को ठुकरा कर हमेशा किसी और से शादी करने के लिए चले जाते हैं तो क्यों जाते हैं, वो किसी और से शादी भी कर लेंगे या नहीं करेंगे, या कभी भी वो कमिटमेंट डीएफ को देंगे ही नहीं। देखिए, तरह तरह के सवाल, मैं अगर प्रश्न उठाना शुरू करूँगी तो मैं शायद खुद ही आप सबको जवाब देते देते थक जाऊँ। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये बहुत सख्त जर्नी है, मैं ये नहीं कहूँगी, और बहुत सरल चीज़ है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो जर्नी है इसे समझने की आवश्यकता है कि क्या है, क्या स्टेज है, कहाँ तक आप पहुँची है, कैसे आप आगे जा रही है, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकती है, कौन सा स्टेप अब आपको लेने की ज़रूरत है इस जर्नी में, कैसे यूनियन तक पहुँचने के लिए कैसे इनर वर्क की ज़रूरत है अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको एक एक करके समझना होगा। देखिए, आज पहले ये समझते हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट्स आएंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ कि पार्ट्स आएंगे, और ये पार्ट 1 है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान ने क्यों बनाया है। तो ये पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान ने ये जर्नी इसीलिए बनाया है क्योंकि दुनिया में हिंसा है, मारो मारी है, सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एक दूसरे का बस बुराई चाह रहे हैं, बस लगे पड़े हैं कि कैसे इसका कुछ गलत हो जाए। तो अगर एक तरफ ये सब कुछ है, तो भगवान ने जो रिश्ता बनाया है कि अनकंडीशनल लव की, प्यार करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, प्यार करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर किसी इंसान से प्यार करती हूँ कि तो सामने वाला इंसान भी मुझसे प्यार करे। तो कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई वजह नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के परे जाकर प्यार करना है, और वो भी दूर से। ये एक कारण है, भगवान ने ये रिश्ता बनाया है कि अनकंडीशनल लव को उनको दुनिया को बताना है। तो ये एक कारण है जिस वजह से भगवान ने ट्विन फ्लेम जर्नी बनाया है। और आपको ये जर्नी क्यों मिली है? देखिए, एक डीएफ को ये जर्नी
मिली है और पता भी डीएम को पहले चलता है कि वो इस जर्नी में है, डीएम को बाद में पता चलता है। और उनको भी ये जर्नी क्यों मिली है, तो इसका भी सवाल जो है, ये जो सवाल है इसका भी जवाब मैं थोड़ा ही दे पाऊँगी आज, थोड़ा बहुत ही बोल पाऊँगी, बाकी मैंने बता दिया कि पार्ट देखने पड़ेंगे। तो बात ये कि एक डेव को अगर आपको कोई आकर बोल दे कि आपको आज से ये काम करना है, तो आप मान जाएंगी? नहीं ना। तो इसीलिए भगवान को आपको बदलना है, इस वजह से आपको ये जर्नी मिलती है। देखिए, भगवान को आपके ज़रिए दुनिया को ये संदेश देना है कि जाति, धर्म, वर्ण, इन सब चीज़ों के परे जाकर भी प्यार होता है और बहुत खूबसूरत सा प्यार होता है। और आप डिवाइन फेमिनाइन अब हर एक इंसान से बहुत प्यार कर सकती है, और सिर्फ इंसान से क्यों, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, भगवान ने बनाया है जो भी सारी चीज़ें हैं, आपके आँखों के आगे जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाया है, उन हर चीज़ों का आप कदर करती है और सबसे बहुत प्यार करती है। तो ये प्यार जो है, ये बहुत प्योर प्यार है, ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यार है, और इस प्यार को भगवान को आपके ज़रिए दुनिया में फैलाना है। तो इस काम के लिए आपको लायक भी तो बनाना होगा ना। तो इसीलिए आपको 1 साल 2 साल के लिए इनर वर्क दिया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने क्यों कहा कि जाति, धर्म, वर्ण, अब मैंने बोला इसके 5 आएंगे, आपको 5 देखने ही पड़ेंगे, 5 आएंगे ही और देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबके सवालों के जवाब मैं एक-एक करके जो देने वाली हूँ, है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ बयां करना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था। और ये जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी भी नहीं है। इसकी शुरुआत में बहुत कुछ है, अंत में बहुत कुछ है, बीच में बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और माइंड में हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो डीएफ्स, आप सब इनर वर्क करती है, मुझे पता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हार नहीं मानना है। जब तक आपके पास समय है और आपके डीएम की जो है शादी नहीं हुई है, तब तक के लिए आपके पास वक्त है। ज़ोरों शोरों से एकदम तैयारियां कीजिए और उनसे शादी रचानी है, और ऐसा माइंड में रखिए और चलती रहिए, देखना मंजिल बिल्कुल करीब ही है, बस पहुंचना ही बाकी है, ठीक है। और आज एक सवाल का जवाब मैंने दिया है, एक एक करके बाकी के सवालों के जवाब भी मैं दे दूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए।